अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं वो यही है कि एक्चुअली मार्केट ऊपर या नीचे क्यों जा रही होती है, उसके पीछे वजह क्या होती है। तो जब सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड उस चीज़ की, जो भी चीज़ हो, जैसे हम मिसाल दे रहे हैं आम की, तो आम की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे ही सप्लाई कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस एक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि वो कैसे, उनका कॉन्सेप्ट बताया बेसिकली कि वो क्या चीज़ होती है, मार्केट में कैसे काम करती है और चार्ट पर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज हमने बात करनी है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं वो यही है कि एक्चुअली मार्केट ऊपर या नीचे क्यों जा रही होती है, उसके पीछे वजह क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट काम करती है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड काफ़ी सारे लोग जानते होंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में कि वो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको चले एक मिसाल के साथ समझाता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड में एक मिसाल से ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि आम का सीज़न आता है ना, गर्मियों में जब आम का सीज़न आता है तो तकरीबन हर बंदा ही आम को पसंद करता है खाना। तो जब लोगों को आम चाहिए होते हैं मार्केट में, अगर आम आ रहे हैं एक रेगुलर बेसिस पे, वो आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लोग उसको ख़रीद रहे हैं, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि अगर मार्केट में आम की सप्लाई आनी कम होगी, यानी आम आने कम हो गए, ख़रीदार तो मार्केट में उतने ही हैं, उन्होंने उसको बाय करना है, लेकिन मार्केट में आम आना बंद हो गए हैं या कम हो गई, कम क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि आम की सप्लाई यानी मार्केट में कम हुई है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि अब जो आम बेचने वाले वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो कम है लेकिन ख़रीदार ज़्यादा हैं। तो वो ख़रीदार क्या करेंगे, उसको महंगे दामों पर भी ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो जब सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड उस चीज़ की, जो भी चीज़ हो, जैसे हम मिसाल दे रहे हैं आम की, तो आम की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे ही सप्लाई कम होगी। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स से कि कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद मार्केट में दोबारा से सप्लाई आनी शुरू हो गई, फसलें मज़ीद तैयार हो गई और दोबारा से जब आम की सप्लाई आनी शुरू हुई तो मार्केट में अब सप्लाई बहुत ज़्यादा है और ख़रीदार या उतने ही हैं या कम हो गया। सम टाइम ऐसे होता है कि सीज़न बंद होने को है, ख़त्म होने को है और लोग आम खाना थोड़ा कम कर दें, या अगर वो अभी उतने ही आम खा रहे हैं, यानी कि ख़रीदार उतने ही हैं लेकिन सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है, तो इस सूरत में क्या होगा कि आम की जो कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बेचने वाले मंडी में जो बैठे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदार कम है। तो फिर जो बेचने वाला होता है वो कहता है कि थोड़ा सा सस्ता ही ले जाओ, लेकिन ले जाओ, वो अपना माल बेचने की करता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो डिमांड उसकी कम हो गई है, यानी डिमांड उसकी प्राइसेस वगैरह कम हो गई है। अब यही एक सेम कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। ट्रेडिंग में भी हम यही देखते हैं कि किसी भी एसेट को जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो जब उस एसेट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसकी प्राइसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी बढ़ती हुई प्राइसेस देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आप जो एसेट ट्रेड कर रहे हैं उस एसेट की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड रिलेटिवली कम है तो उसकी प्राइसेस आपको गिरती हुई नज़र आएंगी। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन इतना ज़्यादा महंगे से महंगा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि उसकी एक फ़िक्स सप्लाई है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है उसकी सप्लाई कम होती जा रही है और जैसे जैसे उसकी सप्लाई कम होती जा रही है आप देख रहे हैं क्लियरली कि वो बढ़ता जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है। अब इसी तरीके से फिर मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ कि चार्ट पर ये चीज़ें आपको कैसे देखेंगी, कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। लेट्स से मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है। लेट्स से ऐसे मार्केट चली। अब इसमें बेसिकली होता ही है, थोड़ा सा इसको और प्रोमिनेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, लेट्स से ये आपने कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम का एक चार्ट ओपन किया हुआ है, कोई भी एसेट है, इस जगह से प्राइस जब ऊपर गई है तो ऑब्वियसली मार्केट में उस वक्त डिमांड ज़्यादा थी। जो भी एसेट आप ट्रेड करें, लेट्स से आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें डिमांड उस वक्त ज़्यादा थी, ज़्यादातर लोग उसको बाय करना चाह रहे थे और बेचने वाले कम थे, या कम मिकदार में बेचा जा रहा है और ज़्यादा मिकदार में ख़रीदा जा रहा है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपको हाइयर प्राइसेस नज़र आएंगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर जैसे ही सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड से तो फिर आपको फॉलिंग प्राइसेस नज़र आती हैं। तो ये जो आपको जब भी प्राइस बढ़ती हुई नज़र आएगी तो आपको पता होगा कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। और जब आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आएगी तो वो क्लियरली वहाँ पर सप्लाई की कमी है, सप्लाई ज़्यादा है,
तो वहाँ पर क्लियरली सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड की कमी है। अब जब चार्ट पर आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी तो इसमें ये जो एरियाज़ होते हैं, चले मैं पहले इस तरीके से इनको ड्रॉ करता हूँ आपको। ओके, ये जो चीज़ें हैं ना, अब लेट्स से ये वाला मार्क करता हूँ। ये जो पॉइंट था जहाँ पर मार्केट को अच्छी डिमांड मिली थी और मार्केट ने एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लिया। अब ये जो पॉइंट होता है, ये हम आपको चार्ट पर कैंडल्स के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सप्लाई एंड डिमांड चार्ट पर किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करनी है। अब लेट्स से ये जो एक मूव आया था, ये जब मूव आया प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, आपको ये पता है कि मार्केट में डिमांड मौजूद है इसी वजह से। अब जहाँ से ये मूव इनिशिएट हुआ है ना, जहाँ से ये बाय का मूव स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ लेवल्स नज़र आएंगे। आपने सिंपली क्या करना होता है, उन लेवल्स को मार्क कर लेना होता है। लेट्स से वो इस तरह का कुछ लेवल होगा, आपने उन लेवल को मार्क किया और अगेन प्राइस जब उसी लेवल के अंदर आती है तो वहाँ पर आप एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर आपको हायर प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं। क्यों देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि उसी सेम पॉइंट पर पहले जब प्राइस थी तो वहाँ से वो बाय की तरफ गई, अच्छा खासा उसने बाय का मूव दिया, तो क्लियर था कि वहाँ पर डिमांड मौजूद है। अगेन प्राइस जब उसी पॉइंट पर आती है तो वहाँ पर आप दोबारा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर डिमांड मौजूद थी तो दोबारा जब प्राइस वहाँ पर आई है तो यहाँ पर दोबारा से डिमांड हो सकती है। आपने वहाँ पर भी ब्लाइंडली नहीं ट्रेड करना होता, आपको कॉन्फ्रेंस वगैरह चाहिए होते हैं, जो हम कोर्स आपको यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया है। आप उसको सीखें, आप उसको देखें, सीखें और उससे आपको पता चलेगा कि आपको जब भी ट्रेड करनी है तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी है, आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ज़रूर चाहिए होती हैं। तो ये वन ऑफ द कंफर्मेशन है कि प्राइस ऑलरेडी जहाँ से उठी थी, जहाँ पर डिमांड मौजूद थी, वहीं पर अगर दोबारा आ गई है तो आपके लिए अच्छा चांस हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी आपको बुलिश एंट्रीज मिले और आपको मार्केट को यहाँ से बाय करें। इसी तरीके से लेट से ये आपका एक जहाँ से ये सेल का मूव स्टार्ट हुआ था, मार्केट जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ से वो नीचे गिरी। अगर वो नीचे गिरी तो क्लियरली वहाँ पर सप्लाई जो थी वो इंक्रीज़ कर गई थी डिमांड से, तभी मार्केट में आपको फॉलिंग प्राइसेस नज़र आई हैं। अगेन मार्केट जब उसी जोन में जाती है तो वहाँ पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिले और वहाँ से आप मार्केट को शॉर्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये सिंपल सी थ्योरी है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में कैसे वर्क करती है वो भी उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सप्लाई एंड डिमांड होती क्यों है और मार्केट ऊपर या नीचे सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।